नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पकड़ बना चुका है। तालिबान नए नए फैसले ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान की पीठ थपथपा रहा है, तालिबान को भड़का रहा है। पाकिस्तान आग में घी डाल रहा है ताकि अफगानिस्तान की अशांति के बहाने वो अपना हित साध सके, और इसके लिए पड़ोसी देश के मासूमों तक का पाकिस्तान ले रहा है सहारा। तालिबान गोलियां बरसा रहा है। तालिबान अत्याचार ढा रहा है। अफगानिस्तान में बेगुनाहों का खून बह रहा है। हिंदुस्तान उस अफगानिस्तान से जिंदगी बचाने में जुटा है, तो पाकिस्तान तालिबान को उकसाने में जुटा है। उसी पाकिस्तान की सरजमी पर मासूमों से तालिबान को सलाम कराया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान दबी जुबान में तालिबान की हिमायत करता था। अब अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबानी हुकूमत होती दिख रही है, तो पाकिस्तान ज्यादा मुखर हो गया है। वही पाकिस्तान अब तालिबानी क्रूरता पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं, जब तालिबानियों ने बेगुनाहों पर गोलियां बरसाईं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर का इलाका थर्रा उठा। खबर है कि उसी काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर तालिबानी शासन का आतंक टूटा है। ब्रिटिश मिलिट्री के मुताबिक इस मुल्क से भागने के फिराक में मची अफरा तफरी में 7 अफगानी मारे गए हैं। चंदन, सबसे पहले ये बताइए कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर काफी क्योस है। अभी काबुल एयरपोर्ट पर जब आप आए तो वहाँ कैसा हालात है? क्या अमेरिकी सैनिक वहाँ मौजूद है? भीड़ है, लाइन है वहाँ पर? नहीं, भीड़ तो है, क्राउड है, बहुत फायरिंग भी चल रहा है वहीं पे। और फायरिंग इसलिए चल रहा है, फायरिंग किसी को टारगेट करके नहीं चल रहा है। फायरिंग इसलिए चाहे वो यूएस आर्मी करे या ब्रिटिश आर्मी करे या तालिबान करे, उन लोगों का मकसद यही है, जो क्राउड हो रहा है उसको कम करने के लिए वो लोग हवा में गोली चला रहे हैं। तो अफगानिस्तान में आप कहाँ रह रहे थे? मैं रह रहा था वजीर अकबर खान, अच्छा, स्ट्रीट नंबर 13, डेनमार्क, डेनिश एम्बेसी। अच्छा, डेनिश एम्बेसी में। तो जब वहाँ से आप काबुल एयरपोर्ट तक की दूरी कितनी होगी जहाँ आप रहते हैं? काबुल एयरपोर्ट का 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ। तो किस तरह के हालात हैं अभी वहाँ पर? क्या जो तालिबानी है? हालात ये है, अभी सब सुनसान है, रोड खाली है, कोई है नहीं। हर चेक पोस्ट में, जैसे हमारा इंडिया में जैसे हर जगह चेक पोस्ट में पुलिस वगैरह रहता है, वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, तो वही ड्यूटी तालिबान कर रहा है। तालिबान, हाँ। काबुल कैसे तालिबानियों की गोलियों से छलनी हो रहा है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान मासूमों की जुबान से उसकी तारीफ करवा रहा है। तालिबान वो दीन की कमान, अफगान तालिबान वो आंधी वो तूफान, अफगान तालिबान देखो। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद से जुड़े जामिया हफ्सा सेमिनरी में तालिबानी गुनाह से अनजान बच्चों को भी पाकिस्तान नहीं बख्श रहा। उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री काबुल दौरे पर जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद पाकिस्तान की ओर से किसी मंत्री का ये पहला बड़ा काबुल दौरा है। भारतीय वायुसेना 3 सॉर्टीज में लोगों को अफगानिस्तान से ला चुका है। इसके अलावा कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की और सॉर्टीज अफगानिस्तान से लाई जाएंगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो अफगानी सिटीजन हैं, उनको भी भारतीय वायुसेना, भारत सरकार वापस हिंदुस्तान लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वैसे शाह महमूद कुरैशी के काबुल दौरे पर कोई हैरानी नहीं, और न ही पाकिस्तान के तालिबानी हमदर्द बनने पर
क्योंकि आतंकियों पर पाकिस्तान हमेशा से मेहरबान रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी खुफिया एजेंसी ISI लगातार तालिबान को मदद पहुंचाती रही है। ISI ने तालिबानी आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ISI ने तालिबान को मदद को कहा है। लश्कर के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के पक्ष में लड़ते पहचाने गए हैं। पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में घायल तालिबानी कमांडरों का इलाज करने का सच सामने आया है। पाकिस्तान के इन करतूतों के लिए अमेरिका कई बार लताड़ लगा चुका है। उसी अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद के नाम पर पाकिस्तान को करोड़ों अरबों के राहत पैकेज दिए, लेकिन पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं तालिबान को लेजिटिमेसी देने की। ये बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, और इस तमाम एरिया में स्टेबिलिटी और वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और वायलेंस और बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को उसकी करनी के लिए बेनकाब किया था। बताया था कि कैसे पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, लेकिन उन खुलासे का कोई असर पाकिस्तान पर नहीं दिख रहा। दिल्ली से गीता मोहन, अभिषेक भल्ला, मंजीत सिंह नेगी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत सरकार की कोशिशों के कारण इन भारतीयों को मानो दोबारा से जिंदगी मिली है, लेकिन सवाल अफगानिस्तान की आधी आबादी का भी है। वहां महिलाएं संकट में घिर चुकी हैं। तालिबान शरिया कानून का हवाला देकर जुल्म ढा रहा है। आर्याना सईद हमेशा से तालिबानी तालीम और विचारधारा की विरोधी रही हैं। इसी सोच की वजह से उन्होंने तालिबान से दुश्मनी मोल ली। तालिबान की सोच के मुताबिक आर्याना की जिंदगी भी महफूज नहीं थी। जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की वापसी हुई तो इन्हें जान बचाकर अपने मुल्क से बाहर भागना पड़ा। तालिबानी की क्रूरता से बचकर अब वॉशिंगटन पहुंच चुकी हैं। आज तक संवाददाता गीता मोहन ने आर्याना सईद से खास बातचीत की और जाना कि कैसे उन्हें तालिबान का खौफ सता रहा था। इतना बुरा हाल था क्योंकि अगर आप पहचानी जाती तो आपके साथ क्या होता? शायद मुझे they would have cut me into pieces. आर्याना को अपने मुल्क की हालत देख रोना आ रहा है। वो वहाँ की सत्ता को कोस रही हैं, जो संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान का मुकद्दर तालिबान के हाथों सौंप कर भाग गए। मेरी फीलिंग्स, मेरा हार्ट सब अफगानिस्तान में है और लोगों के साथ, वो सब औरत और चिल्ड्रन जो अफगानिस्तान में है। तालिबान ने हाल ही में कहा था कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है। काफी कुछ बदला है और काफी कुछ बदलेगा। महिलाओं के हक को लेकर भी सफाई दी। तालिबान ने कहा कि शरिया कानून के तहत महिलाओं को कई हक दिए जाएंगे। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. लेकिन क्या वाकई तालिबान बदल गया है? अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने का वादा करते तालिबान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, उसका सबूत हैं टीवी एंकर शबनम दावरान। तालिबानी राज में इन्हें महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें न्यूज पढ़ने से रोक दिया गया। आर्याना सईद हों या शबनम दावरान, इनकी आप बीती इनकी जुबानी बयां हो रही है, लेकिन उसी तालिबान के जुल्म सितम का सच बता रही हैं नीलोफर रहमानी। अफगानिस्तान की सुरक्षा की कसम खाई थी नीलोफर रहमानी ने। उसी को पूरा करने के लिए नीलोफर ने अफगान एयरफोर्स ज्वाइन किया। ये मुल्क की पहली महिला पायलट बनी। बाकायदा अमेरिका में 18 महीने की ट्रेनिंग ली। लड़ाकू विमान के कॉकपिट में बैठकर वो निकल पड़ी थीं अपना सपना साकार करने, लेकिन तालिबान को ये बातें नागवार गुजरी। नीलोफर भी तालिबान की दुश्मन बन गई। उनकी परवरिश करने वाले माता पिता भी तालिबान की नजरों में चढ़ गए। अब नीलोफर आशंका जता रही हैं कि महिलाओं के लिए आने वाला वक्त काफी मुश्किलों भरा होगा। My country, there is like no rights for the females, no rights for the female being in the military, no rights being a pilot. And I wanted to be the first. I wanted to go and accept this risk and be example for other women behind me. I am the same human that the men are. ये कड़वा सच है तालिबान का, लेकिन तालिबानी कमांडर बदलाव की दुहाई दे रहे हैं।
सवाल है कि क्या ऐसे अफगानिस्तान को बदलेगा तालिबान? दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान ये कह रहा है कि अब वो अफगानिस्तान का मुकद्दर तय करेगा। सत्ता के समीकरण पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस तालिबान की असलियत कुछ और है। अफगानी महिलाएं खुद उनके साथ हो रही ज्यादती या आशंकाओं को जग जाहिर कर रही हैं। अफगानिस्तान में पहली बार 1996 में तालिबान ने सत्ता संभाली थी। पूरे 5 साल तक तालिबानी बर्बरता ने इंतहा पार कर दी। सबसे ज्यादा निशाने पर थीं महिलाएं। तब तालिबान ने महिलाओं के हक छीन लिए थे। कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। घरों से अकेले बाहर निकलने पर रोक थी। नौकरी करने की मनाही थी। बगैर पर्दा घर से निकलने पर तालिबानी क्रूरता झेलनी पड़ी थी। लेकिन 2001 में तालिबानी शासन का अंत हुआ। लोकतंत्र की आबो हवा से माहौल कुछ बदला, लेकिन एक बार फिर तालिबान राज होते ही वैसा ही कहर टूटा है। अब फिर से सख्ती होने लगी है। तालिबान ने अपना पहला फतवा जारी किया है। ये पहला फतवा हेरात प्रांत से आया है। तालिबान कितना कट्टर है, इसका खुलासा पहले फतवे से ही हो गया है। फतवे में साफ जिक्र है कि लड़कियां अब लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकेंगी। अब उन्हें एक क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। लड़के लड़कियों के क्लास अलग अलग होंगे। फतवे के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ महिला लेक्चरर तालीम दे सकेंगी। फतवे में कहा गया है कि सह शिक्षा का कोई विकल्प नहीं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तालिबान के मुताबिक सह शिक्षा ही समाज में सभी बुराइयों की जड़ है।